आज की इस वीडियो में राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम में आते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार होते हैं। इनका व्यास 140 से 160 एंगस्ट्रॉम तक होता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में या अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक का अपना राइबोसोम होते हैं और साथ ही राइबोसोम कोशिका द्रव्य में भी मुक्त अवस्था में होते हैं। राइबोसोम प्रायः सभी कोशिकाओं में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में तथा कोशिकाओं की दीवारों पर चिपके हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वो कोशिका जिसका जो केंद्रक है पूरी तरह से सुसंगठित नहीं होता। अब देखिए, ये चित्र एक पादप कोशिका का चित्र दिया हुआ है। इसमें देखिए नीचे इसमें हरित लवक, कौन कौन सी इसमें संरचनाएं देखिए। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, बीच में क्या होता है? मेम्ब्रेन के बीच में, कोशिका झिल्ली के बीच में ये है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव्य होता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, हरित लवक और गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली और देखिए नीचे इसमें ये राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर कहाँ पर उपस्थित है? ये दिख रहा है इसमें कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं और ये साथ ही जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऊपर दिख रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, इससे इसकी दीवारों से चिपके हुए रहते हैं। यह है जंतु कोशिका का चित्र। अब इसमें देखिए कौन कौन सी संरचनाएं हैं। इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्र की झिल्ली, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और साथ ही इसमें राइबोसोम है। अब देखिए राइबोसोम इसमें उपस्थित है। ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी चिपके रहते हैं और साथ ही राइबोसोम जो है ये स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित रहते हैं। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चिपके रहते हैं। अब राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम? देखिए आकार, आमाप के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। तो पहले है 70S राइबोसोम। ये आकार में छोटे होते हैं और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दूसरी तरह के राइबोसोम में 80S राइबोसोम। ये आकार में बड़े होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें केंद्रक सुसंगठित होता है, साथ ही बाकी अंगक जो हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। अब इस राइबोसोम की संरचना या स्ट्रक्चर देखिए। प्रत्येक राइबोसोम छिद्रयुक्त, पालीयुक्त तथा 2 इकाइयों के बने होते हैं, जिसमें एक यूनिट बड़ी होती है जो नीचे स्थित होती है, जबकि दूसरी यूनिट छोटी होती है जो बड़ी यूनिट के ऊपर स्थित होती है तथा कप के आकार की होती है।
70S राइबोसोम में 2 यूनिट होती हैं, जो 50S वो 30S होती हैं, जबकि 80S राइबोसोम में दोनों यूनिट 60S व 40S की होती हैं। तो इस तरह से राइबोसोम छिद्रयुक्त, पालीयुक्त और 2 इकाइयों की बनी हुई संरचना है। इसमें नीचे की यूनिट बड़ी होती है, ऊपर की जो यूनिट है छोटी होती है। अब इसका रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन क्या है राइबोसोम का? प्रत्येक राइबोसोम में मुख्य रूप से आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन तथा कुछ धात्विक आयन उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके रासायनिक संगठन में आरएनए, लिपिड, प्रोटीन और धात्विक आयन होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और प्रोटीन या किससे बन रहे हैं? अमीनो एसिड्स से। अब राइबोसोम के कार्य देखिए, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। पहला, सभी राइबोसोम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रोटीन का क्या कार्य होता है? जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उनकी मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। दूसरा, जो राइबोसोम का कार्य है ये क्या है? यह कोशिकीय कार्यों को करने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। अगले वीडियो में आप जानेंगे लाइसोसोम के बारे में।